हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रिल को किस प्रकार से ग्राइंड किया जाता है। उसके प्रॉपर एंगल हमारे नहीं बन पाते हैं। जब प्रॉपर एंगल नहीं बन पाएंगे तो किसी ना किसी हम टूल का ऐसा सहारा लेंगे जिससे कि हमारा ग्राइंडिंग जो है ठीक प्रकार से हो जाए। ठीक है, अभी आपको हम उदाहरण के तौर पे दिखाते हैं कि ड्रिल जो अब ड्रिल के एंगल होते हैं, आप जानते हैं कि ड्रिल का जो एंगल होता है वो इंक्लूडिंग एंगल 118 डिग्री होता है। 118 डिग्री प्रॉपर साइज बना होगा तभी आपका ड्रिल जो सही से ग्राइंड करेगा, सही से ड्रिलिंग करेगा ये। यानी कि जो होल हो रखा होता है वो होल बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में होगा, उसकी गोलाई अच्छी होगी। अगर इसमें से ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसका एक एंगल भी डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, ड्रिल आपका कटिंग करता रहता है। कटिंग करते करते क्या होता है कि एक साइड से ज़्यादा कटिंग करता है, एक साइड से कम कटिंग करता है। ऐसी क्रिया में क्या होता है, आपका किया हुआ होल ड्रिल से वो खराब हो जाता है। तो उस अवस्था को रोकने के लिए हमको प्रॉपर रूप से जो ग्राइंड करना है ड्रिल को, कैसे करेंगे, एक हमारे पास इक्विपमेंट होता है जिसका नाम होता है ड्रिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ड्रिल को ग्राइंड करने के लिए हमको अटैचमेंट की सहायता होती है। लेकिन जब हमको नॉलेज आती है, हम काम करते रहते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते रहते हैं और ड्रिल को बार बार ग्राइंड करते रहते हैं, तो उससे क्या है, हमको प्रैक्टिस भी हो जाती है और सामान्य रूप से हम ड्रिल को आसानी से ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं आपको कि ड्रिल ग्राइंड किया हुआ कैसा होना चाहिए और बिना किया हुआ कैसा होना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि ड्रिल ग्राइंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ये आप देखें ड्रिल है, ठीक है, ये प्रॉपर साइज में है कि नहीं है, और जो खराब वाला है वो कैसा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर होल रखे हैं, आप देख रहे हैं राइट है बिल्कुल ये, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। कमी क्या, इसलिए कमी हो सकती है कि ड्रिल का जो आपका एंगल्स है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसका एक फ्लूट का एंगल ज़्यादा हो सकता है, एक साइड उसका फ्लूट ज़्यादा कम हो सकता है। उसी कम ज़्यादा होने की वजह से ड्रिल का जो होल है वो कभी कभी क्या है, ओवल टाइप हो जाता है, इसको बोलते हैं हम अंडाकार। ठीक है, बट वो इसमें दिखता नहीं है। हम प्रॉपर वे से गेज से चेक करते हैं तब मालूम पड़ता है कि हमारा साइज बिल्कुल भी डिफरेंट आया है। ड्रिल आपका कोई सा भी हो, ठीक है, स्ट्रेट सैंक हो चाहे वो आपका टेपर सैंक, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मेन चीज़ होती है ड्रिल का जो एंगल देख रहे हैं उसको ग्राइंड करना होता है। ठीक है, अब क्या है, प्रॉपर साइज है, इसको हम चेक करके देख सकते हैं। ये गए गेज है आपकी, तो क्या करते हैं, इसका जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, इसको बिल्कुल उसके सेंटर में रखते हैं, इससे बिल्कुल। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसमें ये जो है समथिंग समथिंग कुछ कुछ सही है ये ड्रिल का। ये आप देखें ड्रिल का जो एंगल बना हुआ है वो बिल्कुल सही है, इधर भी टच हो रहा है और इधर भी टच हो रहा है। अगर दोनों साइड में उसके फ्लोट टच हो रहे हैं बिल्कुल और गैप नहीं है, इसका मतलब क्या है, ड्रिल हमारा बिल्कुल सही बना हुआ है। और वो जब खराब हो जाता है तो जो है आपके प्रॉपर साइज में आ ही नहीं सकता, वो अलग अलग दिखाएगा। जैसे ये है, थोड़ा खराब हो रखा है तो इसका मैं पॉइंट लगाता हूँ, सेंटर पॉइंट, तो आप देखेंगे ये आगे पीछे भागेगा इसमें। ठीक है, वो कोना देखो ज़्यादा इसमें घिसा दिखाई दे रहा है और नीचे वाला कम घिसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को दूर करने के लिए है हम क्या करते हैं, ड्रिल को ग्राइंड करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, आपका क्या है, सबसे पहले क्या है, ड्रिल जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट है उसको लिया जाता है। ये आपका ड्रिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। आप जानते हैं ड्रिल का एंगल 118 डिग्री होता है, तो इसमें क्या है, हम उसका 50 जो है उसको क्या है डाउन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, एक तरह से सेट करते हैं। जैसे आप देखो इसके अंदर देखो लगा 59 लिखा हुआ है, तो ये आपको नट लगा हुआ है, यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है, इस निशान को 59 पे हम सेट कर लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट देख लें, इसके अंदर देखो लिखा है 59। इसमें डिफरेंट जो एंगल्स हैं उनको साइज इसमें दे रखा है। जिस एंगल में हमें ड्रिल को ग्राइंड करना है वही साइज इसमें हम चूज करेंगे। ठीक है, तो पूरा एंगल 118 डिग्री, उसका आधा कितना हो गया 59, तो 59 इसको हम सेट करेंगे। एक फ्लूट 59, दूसरा साइड भी 59, दोनों 59 होने से आपसे 118 डिग्री बन जाएगा। कहाँ से चेक करेंगे, जब हम जो है गेज से चेक करेंगे उसको, तो 118 डिग्री में वो दोनों फ्लूट जो है टच होते दिखाई देंगे। ठीक है, अब आगे प्रक्रिया करते हैं। ये आप देख रहे हैं क्या है, ये हमारे पास है, इसे बोलते हैं टूल एंड कटर ग्राइंडर। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये टूल्स को ग्राइंड करता है, कटर्स को ग्राइंड करता है। टूल मतलब जैसे कि हमारा ये है, आपको देख ले ड्रिल है, ये भी एक टूल है। कटर ग्राइंडिंग कटर, जैसे कि आपके मशीनिस्ट में कटर होते हैं, ठीक है, उनके जो है दांते होते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको धार को तेज करने के लिए इसी ग्राइंडर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसका इसलिए नाम रखा गया टूल्स एंड कटर ग्राइंडर, दोनों में ये हेल्प करता है। अब इसकी हम सेटिंग करते हैं, इसको कैसे कैसे लगाया जाता है और ड्रिल को कैसे सेट करते हैं, तब हम ताकि हमारा एंगल से ये आसानी से ड्रिल ग्राइंड हो जाए। बोल्ट को यहाँ से टी खांचे में हम एंट्री करते हैं, ठीक है, और एंट्री करके ये अंदर आएगा और इस प्रकार से जहाँ सुविधा होगी, जहाँ सेट करना होगा, जहाँ ग्राइंडिंग व्हील आ रहा होगा, वहाँ तक इसको हम करके ले जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको आगे कर लिया, इसको हम स्लेट को अगर हमारी आवश्यकता जैसी होती है इसको हम आगे पीछे सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पीछे इसको सेट कर लिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे ला करके सेट कर लेंगे। इसमें ये बार्सल लगा दीजिएगा और इसमें यहाँ पे ये इसके नट के जो है नट को टाइट कर लीजिएगा यहाँ पे, और ग्राइंडिंग के इस वाले फेस पर ही हम जो है इसको लाइक दिस टर्न करेंगे और आसानी से ये ग्राइंडिंग होता रहेगा। जब प्रॉपर ग्राइंडिंग हो जाएगा तो उसके फ्लूट
नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सीधा आपको ग्राइंड हुआ दिखाई देगा। फिर पलट के घुमाते हैं, ये वाला हिस्सा ग्राइंड करेंगे तो पूरा एकदम सीधा सा दिखाई देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेज के द्वारा चेक कर लेंगे दोनों फ्लूइड्स अगर हमारे एंगल से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ड्रिल ग्राइंड हो गया। जब ये ग्राइंडिंग के बाद इससे हम ड्रिल करेंगे तो ये होल को प्रॉपर से ड्रिलिंग करेगा। ठीक है, इसको सेट करते हैं। इसमें कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ से डाल दिया। ठीक है, इसको हम अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे एक नट होता है इसमें, ये ठीक है, ये आपकी अटैचमेंट है, इसको हम जहाँ मर्जी लेके आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंगल्स यहाँ बने हुए हैं। हमको किसकी आवश्यकता है, 59 की। ठीक है, ये एरो लगा है, इसकी ये आपकी फ्लाई नट है, इसमें ये फ्लाई नट के द्वारा हम इसको जो है 59 पर सेट कर लेंगे यहाँ। ठीक है, ये हमने क्या करा, यहाँ पे ये इसको टाइट कर दिया। अब आप देखो इसकी लोकेशन बदलती जाएगी। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, जैसे मान लो एंगल इसका घटा बढ़ाता हूँ, देखो तो ये एंगल उसी में जाकर के इसको बढ़ाना पड़ेगा इस टाइप से आगे को। ठीक है, लेकिन हमें काम करना है 59 पर, तो इसको 59 पर लेके जाएंगे और वहीं पे इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लेंगे। ठीक है, इसका रूल ये है कि आपने यहाँ पे लगा दिया है, इसको जो है लेफ्ट और राइट घुमाना। 59 हमने एंगल इसमें सेट कर लिया है। ठीक है, अब इसको लाइक दिस चलाना इस टाइप से। ठीक है, अब इसको कैसे बढ़ाना है हमको, चाहे यहाँ से बढ़ा लें, चाहे इसको हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से बढ़ा लें। इसकी नॉब्स होती है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे लगाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा ये बढ़ता जाएगा। ठीक, और हल्का सा ये अपना चाहे तो यहाँ से बढ़ा लो। ठीक है, ये इस प्रकार देखें आप, इसका एक साइड पूरा ग्राइंड हो गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें साइड से पूरा देखो ऊपर तक, जो पॉइंट है इसका नीचे तक है, आप देखो इसके पूरा ऊपर तक ग्राइंड होगा। इस प्रकार से पलट करके हम घुमा करके दूसरी साइड से ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइड से कर लिया है, अब इसको दूसरी साइड से ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इधर साइड भी ग्राइंड हुई कि नहीं हुई है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ग्राइंड तो हुआ, लेकिन उधर साइड में आप छोटा सा एक कोना दिख रहा है, वो अभी ग्राइंड नहीं हुआ है। इसका मतलब प्रॉपर चैनल पे अभी आया नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको घुमा करके फिर ले जाते हैं और थोड़ा सा प्रेशर देते हैं और ग्राइंड करते हैं दोबारा से। ठीक है, अब देखिए आ गया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इस प्रकार देखते हैं कि हमारा जो है दोनों फ्लूइड्स ग्राइंड हो चुके हैं। अभी इसको हम अपने गेज के द्वारा चेक कर ले रहे हैं, क्या इसका प्रॉपर एंगल बना कि नहीं बना। फ्लूइड्स हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। ठीक है, दिस साइड हो गया और दिस साइड हो गया, पूरा दोनों फ्लूइड्स हमारे ग्राइंड हो गए हैं। 59 एंड 59 इंक्लूडिंग एंगल 118 डिग्री। अगर ये प्रॉपर है, सही बना है कि नहीं बना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल अपना ड्रिल ग्राइंडिंग गेज इस्तेमाल करेंगे। दोनों साइड है, ये साइड दोनों साइड मैच करनी चाहिए। मैच कर रही, इसका मतलब हमारा ड्रिल सही से ग्राइंड हो गया है और होल करने के लिए ये तैयार है। इसकी ऐसी अवस्था में जब हम ड्रिल करेंगे तो होल का साइज बिल्कुल प्रॉपर आएगा, उसमें कोई भी ओवल्टी नहीं आएगी। जैसे आप देखें, इस टाइप से मैंने लगा के देखा, अब देखो ये पूरा मैच कर रहा है इसमें। आप देखो पूरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो इधर देखो, तुम लोग देखो। ठीक है, कर रहा है, पूरा ही मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो, पूरा लगा कर देख लेंगे, इस टाइप से पूरा मैच करना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपका समझ लो आपका ड्रिल सही से ग्राइंडिंग वर्क करेगा। ठीक है, इधर देखो, कोना देखो मिल रहा है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम जो है ड्रिल, आप क्या है कि आप लोग जो है इस प्रकार से ड्रिल ग्राइंड करना सीख जाएंगे। आपकी गेज ले लेंगे, ड्रिल को लेंगे और इस अटैचमेंट को सही प्रकार से सेट करेंगे। और ये 59 का जो एंगल है, इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सेट नहीं करोगे तो आप यहाँ कितना भी ग्राइंड करते रहिएगा, आपका ड्रिल का जो है एंगल, इसका जो एंगल है आपके ड्रिल का, वो एंगल प्रॉपर आएगा ही नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।